घर को रूल कर रहा है। काल पुरुष के वो छठे घर को रूल कर रहा है ना वो, हाँ। मतलब बीमारी को दिखा रहा है। हाँ। यस। ठीक है, हम अगर केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे आगे, तो फाइनेंस के तीन बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेज है। 2 6। 2 6 11। हम्म। छठा क्यों? छठा क्लाइंट। इस हम्म। सातवां आपका क्लाइंट है, हम्म। और सातवां का 12वां मतलब क्लाइंट का पैसा, यानी आपका खर्चा 12वें घर से होता है ना, हाँ। क्लाइंट का खर्चा उसके 12वें घर से होगा। 12 से होगा। इसके लिए छठे घर को बहुत इंपॉर्टेंट लिया गया है। हम्म। आप विश्वास कर लो, कहीं ना कहीं छठा घर बहुत प्रोमिनेंट रूप में एक्टिव रहता है। हम्म। तो उसको छठा घर का 6 नंबर का रूम मिला हुआ है, और पेशेंट बैठे हुए थे। हम्म। क्या पेशेंट बैठे हुए थे, उसको फीस आ रही है। तो भाई, एक डॉक्टर पे या एक आदमी पे तो लगा कि आप नहीं बोलोगे। तो हाँ। उस डॉक्टर का जो टेन्योर है वो 2 घंटे की है। हम्म। ठीक है। नमस्कार अमित जी। संदीप जी नमस्कार, कैसे हो सर? बढ़िया अमित जी। अमित जी कहीं बाहर हूँ, सुनता रहूंगा हाँ जब। ठीक है, ठीक है। हाँ अमित जी। जस्ट जनरल एक डिस्कस हो रहा था एक डॉक्टर के ऊपर में। ठीक है अमित ठीक जी, है। ठीक। उसको जो ठीक। कैबिन मिली हुई है वो क्या कर रहा था। अच्छा अच्छा तो अच्छा। 6 नंबर की कैबिन उसको मिली है, 2 घंटे में उसकी भीड़ हो रही है। वो। अब कोई कोई भी क्वेश्चन तो ये कर सकता है कि हम्म, सर आपने बोला कि भाई वो प्रोमिनेंट डॉक्टर है, 6 नंबर की चल रही है। तो मैंने उसके पहले वाले एक डॉक्टर को भी देखा उसी कैबिन में, क्योंकि वो 2 2 घंटे में चेंज हो रहे हैं ना। जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और विश्वास करो, वहां भी उसकी लाइन लगी हुई है। अच्छा। तो आपको प्रोमिनेंसी चार्ट के हिसाब से वही मिलेगी जो आप हो। जैसे मैंने शुरू में बोला, जिस डॉक्टर के कैबिन में गया, उस डॉक्टर के कैबिन में गणेश जी और भगवान राम रखे हुए थे। हम्म। सूर्य केतु का योग बन गया मेरे हिसाब से। हम्म। आप 99% नहीं, 100% देख सकते हो उसके चार्ट में सूर्य केतु मिलेंगे कंबाइंड। हम्म। स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देना। हाँ। आप वही चीज एब्जॉर्ब कर सकते हो नेचर से जो आपके पास होगा। आप हम्म। ज्यादा विटामिन में वही ले सकते हो जो बॉडी आपका कर रहा है। ले सकता है। बात समझे ना? तो हम्म। ये क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं। आप इसको जब लगाओगे कोई चीज में, वो चीज एकदम प्रोमिनेंस काम करेगा। प्रोमिनेंस एकदम, नो डाउट। ठीक है। और विशाल, बीएनएन प्रैक्टिस हो गया? हाँ, अभी तो ऑफिस के काम चल रहा है। ऑफिस के काम चल रहे हैं आपके। सचिन जी आज ज्वाइन किए नहीं अभी तक। ठीक है। एक क्वेरी पूछो अमित जी। हाँ पूछो पूछो आप। अष्टवर्ग के बारे में था। जैसे अपन पॉइंट्स है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं उसको हम गेन्स हाउस में ले आते हैं, राइट? ठीक है। जैसे 11th हाउस में। तो अगर हमारे उस समय 11th हाउस में हम ला रहे हैं, उस समय अगर 8th हाउस में भी अगर पॉइंट्स हो गए ज्यादा, 30 31 कुछ ऐसा पॉइंट्स हो गए, तो अगर हम 8th हाउस से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। आपने उस घर का यूटिलाइज कर लिया। ठीक है। हाँ। लेकिन आप एक बात याद रख लेना, मैं फिर बता रहा हूँ बार चीज चीज को। हम्म। मूल लोग कहते हैं, आप जनरली संदीप भैया तो बहुत सारे क्लासेस किए भी है, आपको ही सुनने को मिलेगा। जनरली सभी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि मून का कारक तत्व ट्रैवलिंग है। ठीक है। हम्म। मून का सबसे मेन, आप अगर आप बैलेंसिंग करोगे, चेंज ऑफ प्लेस है, पानी का सोर्स है। आप जाओ, ट्रैवलिंग में जाओ, ये जाओ वो जाओ, बिल्कुल सही है। लेकिन है तो फिकल माइंडेड, हम्म। है तो मूड स्विंग। हाँ। करेला को आप जितना भी विनेगर में डाल के, जितना भी स्वीटनेस के लिए, जितना भी बाकी आर्टिकल्स डालो, टेस्ट तो कहीं ना करेला तो रहेगा ही। है तो उसके भाई बर्थ नेचर के अंदर में वो चीज है ना। हम्म। आपने तो उसमें एड ऑन डाला नहीं है। हम्म। आपने एड ऑन डाला नहीं है। हाँ। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मून का काम बखूबी हो रहा है। मेडिसिन कंपनी में काम कर रहा है, नदी के किनारे उसकी ऑफिस है, बिल्कुल बैलेंसिंग है। ट्रैवलिंग कर रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन उससे आप पूछना जरूर एक बार
माइंड क्या बहुत फिकल रहता है? बोलेगा हाँ। बैलेंसिंग इसलिए है कि अब उसको बहुत ज्यादा वो डिप्रेसिव मोड में नहीं ले जाता है, क्योंकि अच्छा, मून है ना, मून को अगर नहीं यूज करोगे तो डिप्रेसिव मोड में पहले ले जाएगा वो। उसका पहले ले। मोड जैसे ऑटो मोड, कूल मोड हम लोग करते हैं ना, हाँ। तुरंत उस मोड में चला जाएगा मूड। तो आपने बोला आठवां घर का, बिल्कुल है, नो डाउट, ऐसा नहीं है, पर है तो आठवां घर, है तो तो काल फिर पुरुष का पीड़ा। ऐसे सेट करना चाहिए कि 6 से 12 में कम पॉइंट्स आए फिर। देखो वो तो नेचर की बात है, कम आए तो वो तो भाई है। पर अगर आपने 11th हाउस में कोई प्लैनेट को ले गए, कोई हाउस को ले गए, कोई बिंदु को ले गए, हम्म। ठीक है, नो डाउट आपने गेन्स बढ़ाने के लिए किया ना, हाँ। उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा। थोड़ा बहुत तो चुकानी पड़ेगी अनिका जी, ये बात समझ लो आप। ये नेचर है, ये हम्म। मुफ्त में कुछ नहीं देगा। आपने आठवां घर का काम किया, बहुत अच्छा। हम्म। अब लोग कोयले के खदान में जाते हैं, सही है। भाई उसके हम्म। चार्ट में ही है, ठीक है, पैसे भी कमा रहा है अगला, हम्म। है तो रिस्क का काम। हाँ। नहीं? अब वो हम्म। विशाल के ऑफिस में तो वो रिस्क नहीं है ना, कि सही। कब अंदर से वो गिर जाए, बंद हो जाए। हम्म। बात आप समझो, कहीं ना कहीं आप, जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, आप ये बात हमेशा याद रख लेना, नुकसान भी सबसे ज्यादा वही देता। देगा। चांसेस रहेगा उसके। हाँ, वैसे 8th हाउस के लिए भी बोलते ही है ना कि 8th हाउस का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसके लिए चुकाना भी पड़ता ही है। चुकाना पड़ेगा, हाँ, डेफिनेटली चुकाना पड़ेगा। हाँ। आपको वहां से डेफिनेटली चुकाना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि आठवें घर से अगर 8 से 10th देखोगे आप अपना हम्म। कर्म, तो वो पंचम घर पे गिरता है। हाँ। पंचम बच्चों। घर बच्चों का है, आपका पूरे पुण्य प्रारब्ध का है। हम्म। आपने हो सकता है पुराने जो अच्छे बैलेंस इकट्ठा किए, वहां से वो माइनस हो रहा है, हम्म। उसका इफेक्ट आपके बच्चों पे पड़ेगा, अच्छा। डेफिनेटली पड़ेगा। इसीलिए देख लो आप, आठवें घर का जो मेजर काम करते हैं, आठवें घर हम्म। का डॉक्टर्स, हाँ। बहुत अनैतिक, आप देख लो बहुतों की है, उनके बच्चे बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है, रेशियो कम है। हाँ। अगर कोई डिफेंस में है, अगर कोई वैसा है जो 10th हाउस का नो डाउट काम कर रहा है, पर जैसे वो घूस ले रहा है अंडर द टेबल, वो हाँ। आठवें घर पे आ गया, हाँ। ठीक है, छूट गया ना, हम्म। अनैतिक। तो अब उसको मार कहाँ से मिलेगी? बच्चों से। 8वें से 10वां, क्योंकि आपने कर्म किया था, हाँ। अब उसका फल मिलेगा। फल कहाँ से मिलेगा? फिर रोग रिपीटेड। भाई काल पुरुष का नियम है, 10वें घर से कर्म मिलेगा। हाँ। पहला घर देह है, दूसरा घर वाणी है, खान पान है, 10वें घर कर्म है। तो आपने 8वें घर का कर्म किया, आपको पंचम घर से उसकी मार मिलेगी। हाँ। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। हम्म। इसीलिए कोई भी हाउस है, आप किसी हाउस को उठाओ, उस हाउस से उठाओ, बढ़िया है, ठीक है। आज एक दो तीन जन आएंगे, छोटा दो तीन सूत्र बहुत बढ़िया बढ़िया दे रहा हूँ, इसको आप लगाओ अपने कुंडली में। कुंडली सबकी रेडी है ना? हाँ। अभी देखो आप, बीएनएन में अगर बोला जाए कि जमीन होता है ना, बहुत जन को जमीन से बहुत लॉस हो जाते हैं, जमीन से नुकसान हो जाते हैं, हम्म। तो ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है? मार्स। राहु। अब देखो आपने बिल्कुल पहला प्लेनेट तो बहुत बढ़िया पकड़ा, मार्स। देखो यही चीज है ना, हाँ। अभी क्या है, मार्स और राहु आपने बोला, ठीक हाँ। है। अभी मार्स और क्या शनि, सैटर्न। है, मार्स और शनि बोला, बहुत अच्छा। अभी देखो मार्स और राहु, अगर मैं ये बोलूं कि भाई लैंड आप बाहर जाके ले लो, हाँ, तो फिर लॉस नहीं आपने तो बैलेंस कर लिया। मार्स और शनि इसने कह दिया, सॉरी, ठीक है ना, प्रॉफिट। मार्स और शनि कह दिया, तो आप ये बोल सकते हो कि शनि उसका बड़ा भाई हो गया, शनि ताया हो गया। हो सकता है कि अगर चाचा। डैड चाचा हो गया, मार्स के साथ लैंड प्रॉपर्टी में कुछ डिस्प्यूट डिस्प्यूट हो गया। रह सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन सबसे बड़ा और भी है, मार्स मरकरी का। हम्म। ऐसा क्यों? क्योंकि विशाल मरकरी। जानता है कि मार्स मरकरी आपस में
डुअल एनिमी है। देखो एंटी। हम जैसे विशाल ने बोला ना मार्स और शनि, क्यों हाँ बोला? मार्स शनि बनती नहीं है, हाँ, सन मून मार्स नहीं बनती है। लेकिन मरकरी मार्स की तो और ज्यादा नहीं बनती है। हम्म। हाँ मरकरी शनि तो फिर भी मंगल को अपने 10वें घर में उच्च का स्थान दे दिया, हाँ। है ना? हम्म। मंगल का अगर एक्सोल्टेड हाउस देखो तो 10th हाउस मिलता है ना। हम्म। लेकिन यस। मरकरी और मार्स तो एकदम नहीं है। मार्स जो है वो आपका लैंड का कारक है, मरकरी आपका लॉस का फार्मिंग लैंड है, डुअलिटी। ग्रीनरी लैंड है, कल्टीवेटेड लैंड है, फार्मिंग लैंड है। ठीक है। अभी आप देखो कि लैंड जो फार्मिंग किसान करते हैं ना, वो भी नक्षत्र देख के रोपण करते हैं। हम्म, ये सुना है मैंने। आपने सुना निका जी हाँ। कि अभी आद्रा आ रहा है, आद्रा अभी नक्षत्र हथिया आ आता है। रहा है, हाँ हाँ। अभी चित्रा आ रहा है, हम्म। चित्रा और तो अलग हाँ आज अभी स्वाति है। अभी अलग अलग स्वाति। जो अलग अलग जो नक्षत्र में जो बारिश होती है, हाँ, उसके भी अलग अलग फार्मिंग में इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं। इम्पोर्टेंस है, क्रॉप्स है। हाँ। बात समझो आप। तो मरकरी और मार्स में अधिकतर देखा गया है कि आपको लैंड से जो है ना बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। नहीं मिलती है। कंजंक्शन में हो, ट्राइन में हो, गोचर में हो। बात समझिए ना मैं क्या कह रहा हूँ आपको। हम्म। अगर आप ट्रांजिट में भी देख लो कि मार्स के ऊपर से अगर मतलब मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है या ऊपर से जा रहा है, तो एक बार के लिए रुक जाओ। ठीक है ना? क्यों? आप सब समय फ्रेंडशिप एनिमिटी को नहीं भूलोगे, कारक तत्वों को नहीं भूलोगे, आपकी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं जाएगी। बात आप सुनो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। मेरा बताओ, आप बताओ। नहीं नहीं, मैं तो वो देख रही थी मरकरी केतु का है, मार्स का मेरा मून से है। बात समझिए ना मैं क्या कह रहा हूँ। हम्म। अभी एक चीज और लगाते हैं आज नया, थोड़ा सा। विशाल, हाँ। थोड़ा कैलकुलेटर निकाल लो। हम्म, हाँ। संदीप जी आप रहना, बहुत अच्छा चीज आज बताऊंगा जी अमित जी यही हो। आपके कैलकुलेटर से। आप अभी अब सबको बताओगे क्या क्या चीज है। इसमें तो लिखना पड़ेगा। सबको ही है ना, अपने डायरी में आप लिख लो ऐसा एक बार। हम्म। कैसा है? कुछ स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा अभी। नहीं हो रहा है क्या? नहीं। अब हो रही है ना? हाँ। ठीक है। यही चीज ये खराब है मालिक इसका। आपको कुछ टाइप करना है क्या? तो वहाँ ए लिखा हुआ ना, ए वहां आप जा सकते हैं। ए लिखा है ना टेक्स्ट, हाँ अच्छा। हाँ, उस पे आप क्लिक कर सकते हैं। हाँ। और आपका कर्सर काम नहीं काम कर रहा। कर्सर इज नॉट ए, वर्किंग। ए लिखा हुआ कर दिया आप। हाँ। अब जहां आपको टाइप करना वहां आप वो कर दो आप। हाँ ओ ये वाला बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ। इसमें बहुत आप टाइम लग जाएगा यार। टाइम टाइप करना है है ना? थोड़ा सा, उसका साइज फॉन्ट बढ़ाओ। 11 नंबर लिखा ना, 11 उसको साइज चेंज कर सकते हो, तो 11 इतना लिखा टाइम हुआ नहीं, वहां। इतना टाइम हम लोग को सजाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है विशाल। ओके। डॉक्टर का हैंडराइटिंग देखते हो कैसा रहता है? हाँ। हाँ। विशाल, हम्म।
अभी करंट ईयर कौन सा चल रहा है? 2024। करंट ईयर का 24 ले लोगे आप, ठीक है। हम्म, आपका बर्थ ईयर कौन सा है? 95। 1995। जी। और आपका डेट ऑफ बर्थ? 6 दिसंबर। 6। करंट मंथ कौन सा चल रहा है? करंट 11। टोटल करो फास्ट। 95। अनिका जी आप कर रही हो ना अपना? 77 136। 123 134 136। हाँ, वन आएगा टोटल। 1 आएगा ना? लास्ट। हाँ, लास्ट में वन आएगा। 1 आ रहा है। 1 कहाँ पे आ रहा है? 126 136 मैंने ऐड किया। सन, ठीक है। हाँ। हम्म, सन आ रहा है आपका। हम्म। अनिका जी आपका क्या आ रहा है? अच्छा, मैंने तो ये एग्जाम्पल यही बनाया, मैंने मेरा नहीं बनाया। अभी बना लेती हूँ मैं तो। 82, डेट ऑफ बर्थ 11, तारक आप भी बना लो करंट एक बार। 11, 4, तारक 7, 8, 10, 11, 12। हाँ, बन रहा हूँ मैं। बना लो। टू आ रहा है, संदीप। टू। मेरा 132 टू का आ आ रहा रहा है, है। 128। ठीक है। मेरा 8 आ रहा है मुझे। ठीक है, विशाल का आ गया 1 मतलब सन। अनिका जी आपका? टू। 2 आ रहा है मतलब मून। चलो। और संदीप भी आपका? मेरा 8 आ रहा है मुझे। संदीप भैया का 8 आ रहा है मतलब राहु। विशाल तीनों प्लेनेट को याद कर लो एक बार। हम्म। सन, सन। मून, राहु। तारक आपका क्या आ रहा है? 132 मतलब 6 तो। 132 मतलब कितना ये होगा विशाल? सिक्स, 3। हाँ। सिक्स, सिक्स। 6, हाँ। वीनस आ रहा। ठीक है ना? हम्म, पक्का यही है ना? हाँ। चलो अभी आप मजा देखो आप। अमित जी, ये नंबर्स का एक बार फिर से बोल दीजिए। 1 सन हो गया। अरे अरे भाई, वार के हिसाब से लो ना आप। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अच्छा 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 अच्छा। कोई इसमें ऐसा कुछ शनिवार नहीं। के बाद राहु केतु है। ये कोई न्यूमरोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है ये। जैसे मैंने आपको गाड़ी का बताया था ना, गाड़ी का नंबर सीखने के लिए होटल्स के हम्म, नंबर, ओटीपी। जी। आपको तो वो अलग फॉर्मेट है, उसको न्यूमरोलॉजी। ये वैदिक का पार्ट समझो आप हर चीज को। समझ गया अमित जी। ठीक है। हम जब न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे वो अलग चैप्टर होगा, अलग विषय है वो। हम्म, ठीक है। ये अपने वैदिक के हिसाब से जो भी अपने निकलते हैं उस हिसाब से है। ठीक है। अभी एक चीज आप दिमाग में रखो आप। इसको मैं अभी बैठाऊंगा। विशाल, हाँ। आपकी कुंडली में सन इस वक्त कहाँ गोचर कर रहा है? सन गोचर में देखता हूँ। ट्रांजिट। आपको याद नहीं आ रहा है विशाल बाबू? 7th हाउस, 8 नंबर की राशि में। ट्रांजिट पूछा ना आपने? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपके लिए भी निकाल देता हूँ ताकि कोई हड़बड़ी नहीं है। स्टूडेंट कम है तो आप लोग को फायदा मिलेगा, हम्म, है ना? जी। स्क्रीन शेयर तो नहीं हो रही होगी, अब शेयर होगी। हम्म, चलो विशाल, एक बार एक सेकंड रुक जाना। क्योंकि लाइव समझाने में क्या है ना कि चार्ट पे अपना अपना लगता है ना, चीजें समझ में आती है ना विशाल? हाँ। नहीं तो फिर कल सवाल रह जाता है कि कैसे हुआ। ये सवाल होनी नहीं चाहिए। जल्दी से सब प्लेनेट का ट्रांजिट निकाल लो एक बार आप। हाँ, निकाल लिया हूँ। ठीक है। हम्म,
लगन कौन सा है? लगन बताओ। 2 नंबर। क्या बैठा है? प्लैनेट बताओ, जल्दी बताओ। किसमें अभी, ट्रांजिट का या फिर नहीं, नेटल का? नेटल का, नेटल का। मून, फर्स्ट हाउस। मून। हाँ। फिर 8th हाउस, 7th हाउस में आप चले जाओ। ठीक है। हाँ, मरकरी, सन। ठीक है। 9th हाउस, सॉरी, 8th हाउस में वीनस, मार्स, जुपिटर। ठीक है। 6th हाउस में राहु और केतु। अभी तक। और सैटर्न है 10th हाउस में। इसी पे ना मुझे ट्रांजिट का बता दो एक बार। ट्रांजिट का कलर चेंज कर लो। बताओ। जुपिटर है, जुपिटर। हाँ, फर्स्ट कहाँ बैठा फर्स्ट है? हाउस, फर्स्ट हाउस। ठीक है। 5th हाउस केतु। हम्म। 3rd हाउस मार्स। हम्म। 6th हाउस मून। सिक्स्थ हम्म। हाउस मून। 7th हाउस मरकरी, सन। एक सेकंड। ट्रांजिट। 7th हाउस। मरकरी, सन, ट्रांजिट में भी। ठीक है। 8th हाउस वीनस। 10th हाउस सैटर्न। ये 10th, सेकंड, ठीक है। हाँ हाँ। और 11th हाउस में राहु। ठीक है ना? हम्म। संदीप जी, आपका कौन सा लगन था? अमित जी, मेरा भी लगन तो 2 नंबर का ही है जन्म कुंडली में। अच्छा, तो एक सेकंड, आपका भी एक बार संग संग 2 नंबर का 2 बनेगा तो समझ में जल्दी आएगा। अमित ठीक जी। है, एक सेकंड सर, एक सेकंड बट। अब एक बार आप प्लेनेट बता दो आप। अमित जी, लगन लगन में जुपिटर, लगन में जुपिटर। 3rd हाउस में सैटर्न, हम्म। 6ठे घर में राहु, हम्म। 10वें घर में मंगल, 11वें घर में सूर्य बुध, हम्म। 12वें घर में मून वीनस केतु। अच्छा, मून भी है, ये मून वीनस केतु है ना? जी अमित जी। अब ट्रांजिट में बता देता हूं मैं। ट्रांजिट पे ट्रांजिट तो तो वही है। सेम ही होगा। ट्रांजिट तो सेम ही है, जो विशाल का है वो आपका भी रहेगा। ट्रांजिट 11 एक बार नंबर। ब्लू वाला चेक कर लो, ब्लू वाला कंफर्म कर लो। वो हाँ, सेम है ना अमित जी। ऐसा होता है क्या? अरे भाई, लगन तो सेम है आपके आप थोड़ी लगन को कॉपीराइट करवाए हो। हाँ, आपका लगन पे कॉपीराइट थोड़ी है सनी जी। ठीक बात है। ठीक है, और ट्रांजिट पे भी नहीं है। ट्रांजिट का हाँ, कॉपीराइट बहुत महंगा है। ठीक आपको बात है। अंबानी टाटा नहीं खरीद पाए तो अब हम आप तो छोड़ दो आप। ठीक बात, ठीक बात है। ठीक है। जी। अभी देखो, उस फॉर्मेट से विशाल कौन सा प्लेनेट आपका निकल कर आया था? सन, 1 नंबर। उस समय सन निकल कर आया, यानी अभी की सिचुएशन जो है उस सन की। बर्थ डेट क्या थी आपकी? 95। नहीं, डेट डेट। 666। 6 है। यानी अभी विशाल मेरे सामने बैठा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले हम सन की कारक तत्व उठाएंगे। सन का प्लेसमेंट विथ मेलेफिक और बेनिफिक। ठीक है। सन का कारक तत्व क्या है संदीप जी, आप बताओगे आप? सन तो आत्मा जीवा है ना जी। ठीक है। सन इज सोल। और सोल। बताओ। गवर्नमेंट। सोल, फादर, फादर है, सरकारी। सरकारी है, हाँ जी। हायर ऑथोरिटी है, बॉस हाँ है, फैमिली है। हम्म। हाँ, जी नेम अमित फेम जी। है। हाँ, नेम पे। अभी देखो आप, ये राजा पूरा है। महीना, ये महीने की बात हो रही है, अभी महीने की बात हो रही है क्योंकि हमने करंट मंथ लिखा था ना 11। हाँ, 11, हाँ। यानी
अगर हम 11th को देखें, इस महीना विशाल के साथ क्या घट रहा होगा, ऑलरेडी घट गया है, अब और 2-4 दिन बचा हुआ है क्योंकि 2 महीना दिन। चेंज हो रहा है। जी हाँ बोलो विशाल, क्या बोले, बोल दो आप। नहीं नहीं, कुछ नहीं, 2 दिन ही बचा है सिर्फ। ठीक है, तो ये पूरा महीना विशाल सन को लेके रहा है। ठीक है, ओके हायर ऑथोरिटी मतलब बॉस, सन जी फादर, सन फैमिली जी और सन सोल। अब ये अच्छा रहा या खराब रहा, ये इसके प्लेनेट कंजंक्शन एक्सपेक्ट और जिस घर पे गोचर कर रहा वो उससे देख लो आप। बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक 7, इस सन जो है 7th हाउस से में है, जी ट्रांजिट का सन है ना, हाँ जी हाँ। हाँ यानी 7वें घर को लेके पूरा महीना ये रहा है विथ सन फैमिली। बगल में क्या है, मरकरी, सामने क्या है, मून और जुपिटर। मरकरी क्या हो गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। मरकरी क्या हो गया, फ्रेंड्स। हम्म सामने हो गई मून मतलब मदर, और जुपिटर की ब्लेसिंग है। तो अनिका जी आप इसको थोड़ा सा कंबाइन करके आप एक बार इसको बता दो, थोड़ा सा क्या आपको दिख रहा है इस महीने में। इन्होंने अपने नेम फेम के लिए, जैसे मूवमेंट भी हो सकता है इनके लिए, जो इनके चलो लिए ये अच्छा ये बोल रहेगा। सकते हो आपके महीना इनकी ट्रैवलिंग बहुत रही होगी। हाँ नहीं, बट मैंने ट्रैवलिंग किया नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, अभी एक महीने में कहाँ कहाँ गए थे आप। मैं कहीं नहीं गया था, दिवाली के बाद तो कहीं नहीं गया मैं तो अभी फिलहाल कहीं, मतलब ऑफिस आपका जाता हूँ बर्थ बस। आपका बर्थ डेट कितने तारीख को बोला आपने। 6। 6 को बोला ना। हाँ। हाँ ठीक है, और बताओ आप। सबसे पहले प्लेनेट जिस घर में बैठा है ना, आप उसको पकड़ लो, पा- हाँ 7th हाउस। हम्म ना सबसे मेरा कोई पहले पार्टनर है, ना कोई मेरा कोई बिजनेस है। ठीक है, चलो संदीप भैया आपका, हेलो, 8 नंबर आया था जी मेरा। आपका 8 नंबर, 8 नंबर में कौन सा प्लेनेट था। 8 नंबर में कोई राहु। राहु राहु। हुआ। राहु है, राहु 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, मतलब ये आपके 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहा 11th है। हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। यानी हाँ 11th हाउस को लेके बर्थ डेट क्या था आपका। 22 है अमित जी। 22 है, जी तो अभी लगा ही है। चलो 22 से 22 वाली बात होती है। चलो फिर भी हम 11-12 में देखते हैं कौन सा आपका हाउस प्रॉपर आ रहा है। तो इस वक्त 11th हाउस से राहु का ट्रांजिट है। जी 11th हाउस में प्लैनेट इनके सन और मरकरी बैठा हुआ है। जी अमित जी। यानी पहली तो गेंस, पहले तो गेम। गेन गेंस, गेंस के घर में राहु बैठा हुआ है, मतलब गेंस को बट्टा लगाने के लिए होता है ना भाई। यार हाँ हाँ। मतलब गेंस को कम करेगा ना, राहु का काम क्या प्रॉब्लम हाँ करेगा ना। हम्म यस। सन और मरकरी बैठा हुआ है, बेटे को लेके और 11th हाउस को लेके थोड़ा बहुत कंसर्न रहा है, ये महीना चलेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको हाउस पकड़ लेना है, सन एंड राहु। अभी राहु सन के संग मिल रहा है तो गवर्नमेंट से थोड़ा आपको बच के रहना है। अच्छा हाँ, गवर्नमेंट मतलब कोई भी छोटा मोटा गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, हाँ हायर ऑथोरिटीज। जी ठीक है, ठीक है अमित जी। और मरकरी भी है तो डॉक्यूमेंटेशन से भी थोड़ा सावधान रहना है, कागज से। जी बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ मैं भी समझ गया। और ये घटना घटेगी, अच्छा तब तक आप अपने कुंडली में एक चीज और निकाल लो। अभी इस वक्त आपके अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा क्या चल रहा है, चारों पांचों निकाल के मुझे जल्दी रखो आप। हाँ विशाल आप आ जाओ। बोलो विशाल का अमित जी। 7th, अच्छा ठीक है ठीक एमडी, है। आप विशाल का आप सुन लीजिए। एमडी, एडी, पीडी। ठीक राहु है, की एमडी, नहीं, राहु की अच्छा, पीडी, क्या बताओ, राहु की, राहु की एमडी, राहु की एडी राहु की एडी, और पीडी चल रही है जुपिटर की।
उसके बाद उसके बाद सैटर्न की आएगी। नहीं नहीं, इसके बाद अभी ये तो हो गया महादशा अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जुपिटर। सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। सूक्ष्म दशा इस समय चल रही है अमित जी, केतु। और प्राण वो कैसे देखते हैं, उसके बाद वाला इसके बाद, हाँ नेक्स्ट। इसके फिर बाद वाला। टैप करो। हाँ अच्छा, उसी को टैप करो, वो हाँ, मर्क्यूरी की है अमित जी। आज की सैटर्न की है, आज 29 नवंबर का देखूंगा ना, तो सैटर्न है, कल मर्क्यूरी हो जाएगा। 11th हाउस प्रोमिनेंट है, ठीक है। ओके अमित जी। 11th हाउस से घटना घटेगी, 11th हाउस तो गेम्स का होता है ना अमित जी। बिल्कुल होता है। सन मरकरी बढ़िया बैठा हुआ है, हाँ हाँ, नो डाउट, लेकिन ये राहु बैठ गया यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ ना कुछ पंगा करेगा, मतलब कुछ ना कुछ कम पंगा करेगा। करेगा, या तो बेटे को कर देगा पंगा। हाँ सन इज ऑल्सो एल्डर सन, सन जी इज फैमिली ऑल्सो, जी सन इज गवर्नमेंट ऑल्सो। जी। मरकरी बैठा है, वाणी को लेकर हो जाए, हम्म, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर हो जाए, हाँ दोस्तों से बात विवाद होकर हो जाए, गेम्स को लेकर हो जाए, ठीक है। पक्का होगा। विशाल, आपका कौन सा चल रहा है प्राण अभी? प्राण आज 28 है ना, अब वीनस चल रहा है। अभी देखो क्या है, अनिका जी आप हो ना, हाँ। हमारे में एक मतलब कारक तत्व पे थोड़ा काम करते करते क्या है ना, थोड़ा सा आपको भी अनुभव हो जाएगा कि प्लेनेट बाद पहले बोलेगा, ग्रह और ये हाउसेज और बाकी चीज बाद में बोलेगी, ठीक है ना। हम्म। अभी 11th हाउस पे सबसे पहले मैंने मरकरी बोला, डॉक्यूमेंटेशन भी बोला इनको, और देखो हाँ प्राण भी मरकरी की आ गई, आ गई हाँ। ना। हम्म। यस। ये हमेशा आपके साथ भी घटेगा, आप जब इसमें आ जाओगे तो आपको बोलेंगे। विशाल को हम सेवेंथ हाउस से बोल रहे हैं, और विशाल के कौन सा प्लेनेट निकल कर आया अभी प्राण में? वीन। वीनस। बात आप रिलेट कर पा रही हो? हम्म, जो नहीं कर पा रहा वो पूछेगा मेरे से, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अनिका जी आप? हाँ तारक? हाँ समझ आ रहा है। समझ आ गया ना? हम्म। संदीप जी आप? नहीं अमित जी, मुझे नहीं समझ। नहीं समझ में आया। ना। हमने बात 7th हाउस की, हम्म, जी। है ना। हाँ, विशाल के मामले में ना। हाँ, विशाल के मामले में। जी। और 7th हाउस का जो काल पुरुष में कारक तत्व है, वो कौन है, कौन सा प्लेनेट है 7th हाउस में काल पुरुष का? वीनस। वीनस। यानी हम बात पार्टनर की कर रहे हैं 7th हाउस की, और प्लेनेट भी वीनस आके निकल गया। जी। प्रोमिनेंसी 7th हाउस पे बैठा हुआ है, हम्म। प्रोमिनेंसी 7th हाउस से लेके। सेवेंथ हाउस की कोई एक्टिविटी तो वहां पे मेरी हुई नहीं है, ना ही मेरी ट्रेवलिंग हुई है। अरे तो 7th हाउस में ट्रेवलिंग आता है क्या? क्या आता है नहीं तारक, नहीं बता नहीं, दो। आपने पहले बोला था ट्रेवल, पार्टनर, बिजनेस। पार्टनर, बिजनेस, सन, कारक तत्वों को आप हमेशा लेके चलना। और तीनों मेरे कुछ भी नहीं है इसमें। अब उसके बाद तो फिर अब ट्राई करना होगा, हम्म। क्या वीन निका जी? ट्राई करना होगा। हाँ, मैं समझा नहीं, मतलब क्योंकि अभी मेरा अभी नाम। राहु राहु पंचम से आपने छठा बैठा दिया, तभी मैं समझ गया कि छठ होगा नहीं। अभी किसी कुंडली में आपका पंचम में बैठा, अभी 6 बैठा हाँ। दिया, क्योंकि नहीं फिफ्थ नहीं, राहु इज मेजरली। वेरी गुड, फिफ्थ राहु इज वेरी गुड, आपने उसको 6 में बैठा दिया। नहीं नहीं, मेजरली आप जाओगे, नहीं, मैंने विशाल बहुत। विशाल ने पहले ही बताया था ना, ऑफिस में काम चल रहा है, वो तो दूसरे लिए ही काम कर रहा है ना अभी। नहीं, अभी क्या है ना, देखो तारक, मैं क्या बोला, प्लैनेट जो ना कारक तत्व अपना सबसे पहले एक्टिवेट करेगा। हाँ, वो सेवेंथ हाउस का भी काम कर रहा है ना दूसरे के लिए। देखो दादा, आप दूसरे के लिए 7th हाउस का नहीं होगा ना, ये ही इज इन जॉब, हम्म, पहली बात समझो आप, ही इज इन हाउस। जॉब। 6th हम्म। हाउस पे अभी 7th हाउस का एक्टिविटी है, तो 7th हाउस में कुछ ना कुछ होगा। चलो कोई बात नहीं, अभी हम छोड़ दिए, हम्म, हमने विशाल को छोड़ दिया। अब हम आ जाते हैं नॉर्मल ट्रांजिट पे। हम्म। विशाल ने बोला, तो विशाल को तो प्रूव करना पड़ेगा ना, हम्म। हाँ क्या निका जी? हाँ
तो इसको भी नींद नहीं आएगी। नहीं, उससे पहले बता दो कि राहु केतु का ना, मैं मेजरली मैंने सॉफ्टवेयर में जाके देखा तो 6 और 12 का ही बन रहा था, तो इसलिए मैंने 6 और 12 बताया। अरे कोई बात नहीं, वो तो डिग्री वाइज आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। आप जब लाल किताब पढ़ोगे ना, हम्म। तो रूपचंद पंडित रूपचंद जोशी जी ने इनको बनाया था। हम्म। वो प्लेनेट को बैठाते थे आपके बातों से, ना कि आपके चार्टों से, हम्म। कि आपका प्लेनेट कहाँ से बोल रहा है। 12वें घर से बोल रहा है ना, पहले घर से बोल रहा है ना दूसरे घर से बोल रहा है। सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ। लाल किताब जब आप पढ़ोगे तो उसमें प्लेनेट क्या है ना, हाउ मतलब राशि वाइज नहीं बैठाते वो। हम्म। वो उसको आप आए उनके पास, आप बोले मेरी एट्रीब्यूट। बीवी को प्रॉब्लम है, आपके बात सुनते सुनते प्लेनेट बैठाना शुरू कर दिए वो, हाँ कि आपका शनि चौथा होगा, आपका मंगल यहाँ होगा, एकदम एग्जैक्ट वही बैठेगा। वही बैठ। ठीक है ना। प्लेनेट ऐसे मूवमेंट करते हैं, कोई बात नहीं है। अभी सन का ट्रांजिट स्कॉर्पियो राशि में हुआ है ना। यस। तो ये तो सबके सबके साथ हो रहा होगा। हाँ हाउसेस चेंज है बस। सबके हाउसेस चेंज है। यानी अभी अगर मैं बात करूं किसकी, संदीप जी की और विशाल की, तो दोनों के 7th हाउस से ट्रांजिट हो रही है। हम्म और कोई भी मंथली इवेंट जो होता है वो हम सन से देखते हैं, 1 महीने की पीरियड में रहता है। यानी 7th हाउस से भी सन मेजर इफेक्ट करेगा करेगा। अगर आप राशिफल की बात करो ना, मंथली जिसकी कहते हैं। संदीप जी बात आप समझ रहे हो ना मेरी। जी अमित जी सात समझ रहा हूँ। 7वें घर से इवेंट घटेगी। 7वें घर से पार्टनर आता है, बिजनेस पार्टनर, स्पाउस, जी रिलेशनशिप। ठीक है ना। जी यानी पूरे महीना जो सन आपके 7th हाउस में रहेगा, ये 7th हाउस की एक्टिविटी कुछ ना कुछ करेगा। ये यूनिवर्सल है। मेरे 4th हाउस में है तो मेरे 4th हाउस से करेगा। हम्म अनिका जी के 8th हाउस से करेगा। हाँ तो 8th हाउस में अनिका जी जो आपका सन गया है, वो 5th से गया है। अगर अगर काल पुरुष का कुंडली में उठाऊंगा, आपका कुंडली जो है हाँ 5th लॉर्ड 8 में चला गया। हाँ तो 8वें घर में सूर्य का जाना, अनिका जी आपको क्या लग रहा है, पूरा महीना आप बेटे को लेके कंसर्न रह सकते हो? कारक तत्व अगर मैं उठाऊं तो हाँ फैमिली को लेके कंसर्न रह सकती हो, हाँ बॉस को लेके कंसर्न रह सकती हो। हाँ अब अच्छा या खराब क्यों बोलूं, क्योंकि बैठा तो आपका 8th हाउस में है। हाँ ठीक है, फ्रेंडली साइन में है, मार्स के साइन में नो डाउट, पर है तो 8वां घर। थोड़ा चिंता दे सकता है। हाँ फादर को लेके हो सकती है, सन इज फादर ऑल्सो। हाँ हाँ। हाँ तो आपको क्या लग रहा है कि आपका जो सन जो ट्रांजिट किया है, आपके साथ ये घटना घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। आपको क्योंकि आप ये बोल सकती हो कि हमारे साथ हमारा एक प्लानर रहता है, कि सामने समय में 7 दिन 8 दिन का ना एक प्लानिंग रहता है, कि ये करना है, या बेटे को लेके ये करना है, फादर को लेके ये करनी है ना। हम्म तो अभी इस वक्त चलेगा चलेगा, अभी इस वक्त चलेगा। और कंसर्न आपका इस वक्त बेटा फादर दोनों ही होंगे। हाँ आप कंफर्म कर रही हो ना इस बात को? हाँ बिल्कुल। विशाल कंफर्म नहीं कर रहा है। अब उसको मैंने पहली पद्धति से भी 7th हाउस आ गया, और सन भी 7th हाउस में आ गया। बट 7th हाउस का मेरा मतलब कुछ हुआ ही नहीं ना, तो तो अब या तो सन को बोल दो कि भाई सन आप मेरे 7th हाउस में मत ट्रांजिट कीजिए, क्योंकि 7th हाउस की कोई एक्टिविटी घटेगी नहीं मेरे साथ। अभी क्या है कि हम किसी के बारे में सोचे भी ना, पर्टिकुलर कोई चीज, तो वो भी वो हाउस का होता है। अगर इस वक्त मैं अपनी मदर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा मून या 4th हाउस एक्टिव रहेगा। कारक तत्व में मून, भले वो 4th हाउस से ना कनेक्ट हो। पहले कारक तत्व लेना है, फिर हाउस लेना है। बात आप समझ गई? हाँ। संदीप जी आप समझ गए बात? अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। सपोज नेक्स्ट दिसंबर से मून आ जाएगा, तो मून का कैसे होगा? मून का बात ही नहीं करना, हमें हमें सन, पहले तो सन का ट्रांजिट इसमें देख लो ना, तब हाँ इसके हाँ बाद हाँ। सन आपके 8th हाउस में चला जाएगा। हम्म। किससे नहीं नहीं, मिलेगा? अभी 12th। पहले एक एक करके मैं हाँ समझ गया। हाँ हाँ। तो जैसे सन आपका चला जाएगा,
तो वो वीनस से मिलेगा, मार्स से मिलेगा, मार्स जुपिटर से में मिलेगा। हाँ। मिलेगा तो मिलेगा, है तो 8 हाउस। हम्म तो सन जो है मार्स से मिलेगा, हम्म, जुपिटर से, वीनस से, 8वें घर की एक्टिविटी आपके साथ हो जाएगी। हम्म, ठीक है। यस। आपने अब बोला मून से, क्या बोला आपने? मून से। बोला ना मून से। हाँ नेक्स्ट मंथ, क्योंकि मून आ जाएगा ना ये परसों से। परसों से मून आ जाएगा। हम्म, अभी मून देख लो आप, मून आप देख लो। मून तो मतलब वो तो घूमते ही रहता है फिर वो हाँ, तो जल्दी घूमता जल्दी। रहेगा, उसमें ना आपको घुमाएगा, कभी मून फिकल रहेगा, कभी आगे रहेगा, कभी पीछे रहेगा। लेकिन मदर से लेके कंसर्न होगा, मदर को लेके पूरी एक्टिविटी होगी, कारक तत्व बता रहा है। नेक्स्ट मंथ मेरा घूमने का भी प्लान है, और नेक्स्ट मंथ मम्मी के साथ घूमने का प्लान है। मल्लिका जी बात समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। ये कंफर्म धीरे धीरे करता है। नहीं मैंने अभी, क्योंकि मदर वाला वो तो सही है, मून वाला मैं समझ गया। अरे ठीक है। बाबा, अरे मून को आप एक्सेप्ट करोगे, सन को छोड़ दोगे, ऐसा थोड़ी होगा। क्या नहीं संदीप जी? लेकिन ऑनेस्टली मेरा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है मतलब इस मंथ ना ही मैंने कोई ट्रैवलिंग किया, दिवाली के बाद से तो मैं अरे घर तो पे ही। आप 7th हाउस की एक्टिविटी से बात करो ना। हाँ हाँ हाँ। ऐसा है भी नहीं। हाँ। सेवेंथ अच्छा, हाउस की कोई एक्टिविटी नहीं हुई मेरे साथ। अब तो भाई कुछ कर नहीं सकते अब। क्या निका जी? हाँ। अभी छोटा सा इसमें और एक ट्रिक डालते हैं, छोटा सा तड़का डालते हैं थोड़ा फ्लेवर के लिए। क्योंकि अभी हम आगे केपी पढ़ेंगे, कुछ नक्षत्र पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब आप लोग बहुत मोस्ट सीनियर हो गए हो। अब अभी क्लासेस अब छोटी होगी, क्योंकि भाई सबके तबीयत थोड़े नरम गरम चल रहे हैं, क्लासेस में सब बहुत जन एब्सेंट भी है। अभी आपको ये पता है क्या? अच्छा, ये चार्ट पहले मैं शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप देखो। मेरा मून 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है अभी। मैं देखो, कल हाँ मैं बताओ बताओ। आ रही हूँ बाहर मेरी बात आप समझो सनिका जी, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं क्या बोला? पार्टनर के साथ, वो भी पार्टनर के साथ, तो बैठ रहा है ना ट्रांजिट कैसे हो रहा है। ये चार्ट आपको दिखती है ना, चार्ट मैंने भेजा भी था आप लोगों को, स्क्रीन पे आपको दिख रही है हाँ ना हाँ ये? हाँ। हम्म हाँ, नक्षत्र और ये हाँ, दिख रहा है ना? हम्म यस यस हाँ। अभी देखो, हर प्लेनेट के 3 3 नक्षत्र है ना। हम्म 9 प्लेनेट है, 9 के 3 27 हो गए। हम्म ये हाँ। टोटल 27 नक्षत्र है। हाँ। ठीक है। इसको आप लोग कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके स्क्रीन पे भी होगा नो डाउट। हाँ, नहीं नोट डाउन कर रखा है। ठीक है ना? और ये वाली जो है चार्ट, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। ठीक हाँ, है। ये नहीं किया अभी। ये बाद में पढ़ेंगे हम, थोड़ा थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा बाद में लेंगे। और इसमें नहीं है, चलो कोई बात नहीं। छोटा सा एक देते हैं अपने, जैसे अभी सन कौन से राशि में ट्रांजिट कर रहा है विशाल? 8 8 नंबर। नाम बोलो। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। हर राशि में ना 3 नक्षत्र आता है। हाँ। ये पता है ना आपको, 30 डिग्री का स्पैन होता है एक राशि। हम्म 13.40 नक्षत्र है ना, 2.5 नक्षत्र का एक राशि में कन्वर्ट होता एक। है। ठीक है। हम्म हम लोग एवरेज 3 मान लेते हैं। 2.25 नक्षत्र होते हैं लेकिन। बस हाँ। ठीक है, हाँ, 2.25 ढाई मान के चलते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हर नक्षत्र जो है ना, अगर सन का ना 30 दिन का स्पैन है, हाँ। एक एक राशि में सन 30 दिन रहता है ना। हम्म हाँ। तो अगर हर नक्षत्र को डिवाइड करें हम, तो 10 10 दिन पड़ता है एवरेज, 2 दिन आगे 3 दिन पीछे छोड़ दो आप, हाँ। हाँ। पड़ता है ना। तो हाँ। अभी जो सन है वो आपके कौन से राशि पे ट्रांजिट कर रहा है? 8 स्कॉर्प नंबर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो पे ट्रांजिट कर रहा है। हम्म यही है ना?